गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 में हम भिन्नों के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था भिन्न का भिन्न से गुणा। भिन्न का भिन्न से गुणा के लिए मैंने आपको ये बताया था कि यदि मिश्रित भिन्न दी हुई हो तो उसको अनुचित भिन्न में बदलो। और कोई भी दो भिन्नों का गुणा करने में बस आपको दो चीज याद रखनी है, अंश का अंश से गुणा करो और हर का हर से गुणा करो। तो अब देखिए सवाल कुछ इस तरह से है। हम लोग 4 सवाल कर चुके थे। 5वां सवाल, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 पौधे एक पंक्ति में लगते हैं। ये 5वां सवाल है, प्रश्नावली है 2.3। दो क्रमागत पौधों के बीच दूरी 3/4 मीटर है। तो बताइए प्रथम व अंतिम पौधे के बीच कितनी दूरी होगी। हमें ज्ञात करनी है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच दूरी। एक प्रेयर में 30 बच्चे बैठे हैं। कितने बच्चे बैठे हैं? 30। और क्रमागत 2 बच्चों के बीच दूरी 1 मीटर है। तो बताओ पहले और अंतिम बच्चे के बीच कितनी दूरी हुई। घर पे सोचना इस सवाल को, उसी पर आधारित ये सवाल है। तो ये 4 पौधे हैं। इनके बीच दूरी 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच 3/4 मीटर और इन दोनों के बीच भी 3/4 मीटर। अर्थात क्रमागत 2 पौधों के बीच 3/4 मीटर दूरी होने पर हम 3 बार गुना करेंगे। राइट। तो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया था, 30 बच्चे बैठे हुए हैं और 2 बच्चों के बीच 1 मीटर की दूरी है। तो पहले और 30वें बच्चे के बीच जो दूरी होगी वो होगी 29 मीटर। तो देखिए 2 पौधों के बीच क्रमागत दूरी, 2 पौधों के बीच यदि ये क्रमागत है तो दूरी 3/4 मीटर। तो ये एक दूरी आ गई, लेकिन पौधे कितने आए? 2। 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी। इसलिए 3 दूरियां क्यों लेंगे? क्रमागत 4 पौधों के बीच 3 दूरियां होंगी। ये हो जाएगी बराबर 3 दूरियां और प्रत्येक है 3/4, 9/4 मीटर। तो क्या आ जाएगा? 2 सही 1/4 मीटर। 2 में 4 का भाग देंगे। 2 सही 1/4 मीटर। सवाल नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को 1 सही 3/4 घंटे में पढ़ती है। लिपिका एक पुस्तक को 1 सही 3/4 घंटे में पढ़ती है।
प्रतिदिन लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है बराबर 1/3/4 घंटे, अर्थात 7/4 घंटे। 6 दिनों में यह कितनी पुस्तक पढ़ेगी? इसने पूरी पुस्तक पढ़ ली 6 दिन में। पूरी पुस्तक पढ़ी 6 दिन तक, तो 6 दिनों में पढ़ने वाला समय 6 गुना 7/4। आप लोग अंश और हर को अगर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं, इसको बोलते हैं काटना। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ध्यान रहे अंश और हर को प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। 21/2 10 सही 1/2 घंटे पढ़ा था लिपिका ने पूरी पुस्तक को। 7वां सवाल, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। एक लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी 16 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी हो जाएगी 16 गुना 2 सही 3/4। 16 गुना 11/4। मैंने आपको बताया था अंश और हर में किसी एक संख्या से आप भाग दे सकते हैं, और 4 का पहाड़ा 7वीं के बच्चों को आना चाहिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 44 किलोमीटर उत्तर। इस तरह से ये प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। 8वां सवाल, 8वें के 1-2 सवाल मैं करा देता हूं, बाकी आप करना। यहां पर एक बक्सा दिया हुआ है, इसको गुणा करना है 2/3 से, तो और ऐसा गुणा करो कि 10/30 आ जाए। तो कैसे करेंगे? हमने आपको बताया कि अंश और हर के रूप में संख्याएं ऐसी लिखनी है कि अंश को अंश से गुणा करें तो 10 आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 5, 2 पंजे 10, और 3 को किससे गुणा करूं कि 30 आ जाए? 3 ढाई 30, 3 ढाई 30। ऐसे बक्से में आपको भरना है। अगला सवाल देखिए। जो आपको बक्से में संख्या मिली है, बक्से में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा? 5/10 का न्यूनतम रूप मैंने आपको बताया ना, 5 एकम 5, 5 गुनी 10। वह पार्ट भी ऐसा ही है।
ये 8वें का ए है, बी भाग HW में बिल्कुल ऐसे कैसे स्वयं करें। आज अपनी ये 2.3 प्रश्नावली समाप्त हुई है। कल मैं आपको सिखाऊंगा भिन्नों से भिन्नों के भाग की अन्य विधियां, भिन्नों से भिन्नों को भाग करना, और उसके बाद दशमलव के रूप में हम संख्याएं पढ़ेंगे। तो भिन्न रूप में हमने जोड़, बाकी, गुणा ये पढ़ लिया है, भाग कल कराऊंगा, और उसके बाद चलेगा संख्याओं का दूसरा प्रारूप यानी कि दशमलव प्रारूप। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। आज हमारी 2.3 प्रश्नावली कंप्लीट हुई, कल 2.4 करेंगे। और 2.4 करने से पहले यहां तक अगर आपको कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम आए तो आप स्कूल वाले लिंक पर भेज दें सवाल को। थैंक यू वेरी मच।